बिना गुरु शरण में जाए उसका महाराज कल्याण कहाँ होगा। फिर गुरुजी की शरण में गई, वहां एक ब्राह्मण है जिनका नाम है सुदामा। ऐसी एक कथा आती है, सुदामा के पैर में कांटा लग गया था। भगवान श्री कृष्ण उस कांटे को निकाला, और किससे निकाला? हाथों से नहीं निकाला था, दांत से निकाला था। वहीं दोनों की मित्रता जुड़ गई और 64 दिन तक विद्या अध्ययन किया है। फिर जब विद्या पूर्ण हो गई, एक नियम है, गुरुजी को कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मेरी शिक्षा, मेरी विद्या पूर्ण हो गई, अब आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? अब वही उसी समय गुरु माँ आ जाती है। अब यह बात गुरु माँ ने सुन ली। कहा, कृष्ण तुम्हारी विद्या पूर्ण होगी? बोले हाँ। गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो? बोले हाँ माँ, बताओ क्या चाहिए? बेटा कृष्ण, आज से कुछ समय पहले मेरा बेटा समुद्र में स्नान करने के लिए गया था और वह फिसल गया, डूब गया और मृत्यु हो गई। आज तक नहीं आया। मैं रोज बेटा के वियोग में तड़पती रहती हूं। बेटा कृष्ण, यदि आपको गुरु दक्षिणा चुकानी है ना, तो मेरे बेटा को जीवित कर दो। गुरु दक्षिणा में बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मां, घबराओ मत। फिर भगवान कृष्ण वहां से समुद्र में जाते हैं। वहां एक शंखासुर नामक का एक राक्षस था। उसके पास में एक शंख था जिसका नाम होता है पांचजन्य नाम। उसी शंखासुर का दूसरा नाम है पांचजन्य। उसके हाथ में पांचजन्य नाम का शंख था। उसको मारा भगवान ने। वहां देखा गुरुजी का बेटा नहीं मिला और शंख को ले आए। फिर भगवान श्री कृष्ण यमराज की संयमनीपुरी में गए हैं। गुरुजी के बेटा को वहां से लाए हैं। गुरु मां की गोदी में दे दिया। मां, बेटा कृष्ण। बोले लो, यह तुम्हारा बेटा, मैं गुरु दक्षिणा में देता हूं। गुरु मां रो पड़े, धन्य है कृष्ण। अच्छा एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते। ऐसा कार्य परमात्मा के अलावा कोई कर सकता है क्या? भाई मरने के बाद में 1-2 वर्ष पहले कोई मर गया और फिर उसे जिंदा कर दिया जाए तो वो भगवान है या नहीं है? ऐसा कार्य भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता है।